साथियों नमस्कार। आज हम 10वीं क्लास गणित का चैप्टर 14 जो हमारा है सांख्यिकी, तो लास्ट वीडियो में हमारा सांख्यिकी का जो दीर्घ और लघु जो प्रश्न था वो खत्म हो गया था। अब हमारा आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, जिसमें हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। देखिए, जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव में कहा गया वर्ग अंतराल 20-30 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। तब हम यहां से वर्ग चिन्ह बराबर हम सूत्र क्या जानते हैं? वर्ग चिन्ह बराबर होता है निचली सीमा प्लस उच्च सीमा, यानी कि निम्न सीमा उच्च सीमा दोनों को जोड़ देते हैं और दूसरे भाग कर देते हैं। तो देखिए 30 और 20 कितना हो जाएगा? 50, यानी कि यहां से हो गया 20 प्लस 30 भागा 2, तो आ गया 50 भागा 2, यानी कटेगा कितना आएगा? 25 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हमारा देखिए जो सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया वर्ग अंतराल 3, 6, 6, 9, 9, 12, 12, 15 वर्गों की लंबाई क्या है? जब हमें वर्ग अंतराल की लंबाई ज्ञात करनी है तब हमें क्या करना है? हमें उच्च सीमा से निम्न सीमा को घटाकर देखना है कि कितना का अंतर आता है। तब 6 में से 3 को घटाइए 3 आएगा, 9 में से 6 को घटाइए 3 आएगा, 12 में से 9 को घटाइए 3 आएगा, 15 में से 12 को घटाइए 3 आएगा। तो वर्गों की हमारी लंबाई कितनी हो गई? हो गया 3। या फिर अगर ऐसे कीजिए, जब वर्गों की लंबाई चाहिए तो ऐसे हम यहाँ दिखा देंगे, अंतर 3 आया, 9 माइनस 6 किया 3 आया, उसी तरह 12 में से 9 घटाएं तो 3 आया, 15 में से 12 घटाएं तो 3 आया, तो सब में अंतर हमारा क्या आया? 3 आया, यानी कि वर्गों की लंबाई कितना हो गया? 3 हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या कहा गया। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? केंद्रीय मतलब बीच का। देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति का माप हमारा माध्य भी है, माध्यक भी है, बहुलक भी है, लेकिन मानक विचलन हमारा नहीं है। वर्ग अंतराल 125 और 145 का वर्ग चिन्ह निकालना है। तो वर्ग चिन्ह का मतलब हमने बताया था, देखिए यहाँ भी तो हमने निकाला वर्ग चिन्ह का, यानी कि दोनों को जोड़ देना है और दूसरे भागा देना है। तो 145 125 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 270, और 270 का आधा होता है 135, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। देखिए यहाँ से हम 125 प्लस 145 भागा 2 करेंगे तो आएगा 270 भागा 2, हमारा काट के आंसर क्या आ जाएगा? 135 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कहा गया। कहा आंकड़े 12, 17, 81, 26, 38, 42, 57, 62 का परिसर ज्ञात करना है। तब देखिए एक सूत्र होता है परिसर बराबर बड़ी संख्या माइनस छोटी। ठीक है, सबसे आसान बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे तो हमारा परिसर ज्ञात हो जाएगा। तब देखिए बड़ी संख्या कितनी है? 12, 17, 81, यानी कि सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या है? 81, और सबसे छोटी संख्या क्या है? 62, 57, 42, 38, 26, 81, 17, 12। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 12। तो जब इसको घटा देंगे तो आ जाएगा कितना? 69। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया 16 का मिलान चिन्ह क्या है? मिलान चिन्ह पूछा गया, ध्यान रखिएगा। ये हमारा जो है ये रोमन संख्या है, ये हमारा मिलान चिन्ह नहीं है, ये हमारा रोमन संख्या है। तो ये हमें इसमें आंसर नहीं मारिएगा गलती से भी, ठीक है? ये रोमन संख्या है। 16 का बोला गया तो देखिए कैसे बनता है। 1 2 3 4, इसको काट देंगे तो 5, 1 2 3 4 5, तो 5 + 10 हुआ, 1 2 3 4 5, 5 5 10 5 15 और 1 16। देखिए ऑप्शन कहाँ है? 5 5 10 5 15 1 16, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है। एक यूनानी अक्षर सिग्मा, इसको सिग्मा कहा जाता है, ठीक है? इसको सिग्मा कहा जाता है। सिग्मा का क्या अर्थ होता है? सिग्मा का अर्थ होता है जोड़ना, एडिशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 14 का मिलान चिन्ह फिर से पूछा गया, तो ये तो देखिए रोमन में 14 है,
5 + 10 3 13, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 5 + 10 और 5 15 हो गया, ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए 5 + 10 और 4 14। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया 23 और 27 का समांतर माध्य। देखिए समांतर माध्य पूछा जाए या माध्य पूछा जाए, दोनों संख्याओं को जोड़ देना है, 2 से भागा देना है। यहाँ 2 संख्या तो 2 को जोड़ेंगे, 3 होता तो 3 को जोड़ के 3 से भागा देते हैं, 5 संख्या होता तो 5 को जोड़ते 5 से भागा देते हैं। ठीक है, तो चाहे आपसे समांतर माध्य पूछा जाए या माध्य पूछा जाए या औसत पूछा जाए, तीनों में से कुछ भी पूछा जाए, सभी संख्याओं को जोड़ देना है और उसको 2 से भाग दे देना है। देखिए 27 और 27 हो जाएगा आपका 50, तो 50 भागा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है, हमें कहा गया यदि x + 2, 2x + 3, 4x + 5 तथा 5x + 2 का माध्य 18 है तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो हम माध्य क्या जानते हैं, सभी प्रेक्षणों का योग बटा में सभी संभव, मतलब सभी प्रेक्षणों की संख्या। तब यहां से देखिए जब हम इस प्रश्न को बनाते हैं, देखिए तो इन सभी को जोड़ देते हैं, तो x + 2x, तो 2x और 1x 3x, 3x और 4x 7x, 7x और 5x 12x, तो यहां से आ गया 12x, 5 4 9 2 11 12। अब संख्याओं को जोड़ते हैं, 2 और 3 5, 5 + 10, 10 और 2 12। कुल कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4, 4 से भागा देते हैं। देखिए इन दोनों में 12, सॉरी एक में x है ना, एक में है x आएगा। ठीक है, अब दोनों में 12 कॉमन है तो 12 हम बाहर निकाल दिए, तो यहां से क्या बच गया, यहां से बच गया x + 1 और यहां से 4। देखिए 4 से इसको काट देते हैं, 4 × 12 कट गया, यहां से हो गया 3 × x 3x और प्लस 3 × 1 3, तो 3x + 3 हमारा आंसर आएगा। अच्छा माध्य दिया हुआ है ना, देखिए यहां से, देखिए यहां हमें माध्य दिया हुआ है ना, हम यहां गलती कर रहे थे। देखिए यहां से हमें माध्य दिया हुआ है, तब यहां से देखिए हम क्या लगाएंगे, माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो देखिए अब जोड़ते हैं यहां से, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 5 12, तो यहां से आ गया 12x + 2 और 5 7, 7 3 10 और 2 12। कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4। अब यहां से देखिए ये माध्य कितना दिया हुआ है, माध्य हमें कितना है 18, तब यहां से हो गया 18 बराबर, यहां से इन दोनों से 12 कॉमन कर दे, तो जब 12 कॉमन करते हैं फिर रहने दीजिए, एक काम करते हैं, देखिए बराबर 12x + 12 भागा में 4, इस 4 को यहां गुना कर दीजिए, तो 18 चौक 72 बराबर 12x + 12, इस +12 को इधर ले आइए तो हो गया 72 - 12 बराबर 12x, इसको घटा दीजिए तो आएगा 60 बराबर 12x। अब x बराबर क्या हो जाएगा 60/12, ये 12 चल गया भागा में, इसको काट दीजिए तो x का मान क्या आ गया, x बराबर 5, क्योंकि 12 से 60 होता है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर 5 पहला ऑप्शन सही होगा। दूसरा में क्या बोला, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, 4 विषम संख्या, 4 लगातार विषम संख्या क्या होता है, 1 3 5 7, भागा क्या करना है 4, और इसका माध्य क्या दिया हुआ है, माध्य में 6 दिया हुआ है, तो 6 चौक 24। लेकिन एक बात यहां से ध्यान रखिए, हमें इस तरीके से नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है उस बात को भी समझिए, क्योंकि जब हम इस तरह से लेंगे तो हमें मान क्या निकालना है, हमें तो कुछ पता ही नहीं, x y कुछ पता है ही नहीं। तब यहां से क्या करना है समझिएगा, तब यहां से देखिए एक बार समझिएगा, विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या होता है 1 3 5 7, इस तरीके से होता है। तो कितने का अंतर है, 2 का अंतर है सभी में। देखिए तो इसने क्या कहा, लगातार, हमें जहां तहां से नंबर नहीं उठाना है, यहाँ हमें लगातार कहा गया, तो 1 3 5 7 9 11 13 इस तरीके से जाएगा। तब यहां से हम ऐसा मान लेते हैं कि एक विषम संख्या मान लीजिए 1 है, हमने माना, यहां लिख देते हैं माना एक विषम,
एक विषम यदि x है तो अगला विषम क्या हो जाएगा, x प्लस 2, x प्लस 4 और x प्लस 6। ये हमारे 4 विषम संख्या है। कैसे, देखिए मान लीजिए एक विषम संख्या है, एक में 2 को जोड़िए तो क्या आएगा 3, एक में 4 को जोड़िए तो क्या आएगा 5, एक में 6 को जोड़िए कितना आएगा 7। लगातार विषम संख्या हो गया कि नहीं हो गया, तो इसलिए हमारी ये 4 विषम संख्याएं हो गई। अब हमें क्या करना है, बोला यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है। चलिए माध्य बराबर हम सूत्र लिखते हैं। तब माध्य बराबर क्या, देखिए तो माध्य हमारा 6 है ना, तो लिखेंगे 6 बराबर x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 भागा में 4। तो 6 चौक कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 बराबर x और x को कितना एक है 4x है, यहाँ से हो गया 4x प्लस 2 और 4 6 और 6 12। इस 12 को इधर ले जाइए तो हो गया 24 माइनस 12 बराबर 4x। इसको घटाइए तो कितना आया 12 बराबर 4x। तो यहाँ से हो गया x बराबर 12/4। इसको काट देंगे तो x का मान कितना आ गया, x का मान हमारा 3 आ गया। ऑप्शन नंबर कहाँ है, हमें क्या पूछा गया था, अच्छा सबसे बड़ी माध्य पूछा गया। देखिए हमें सिर्फ x का मान नहीं, हमें पूछा गया सबसे बड़ी माध्य। तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, देखिए तो x प्लस 6, x का मान कितना 3, 3 और 6 कितना हो जाएगा 9, यानी कि 3 प्लस 6। तो सबसे बड़ा माध्य हमारा क्या आ गया 9। अब देखिए ऑप्शन मेरा, ऑप्शन नंबर बी। तो यहां से क्या करना है, जब भी इस तरह का सवाल पूछे आप उसको x के रूप में मानना है, उसका माध्य निकालिए। और बड़ा छोटा जब भी पूछा जाए तो छोटा में यहाँ से सबसे छोटा पूछा जाता तो x होता, बड़ा पूछा गया तो x प्लस 6 होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें बोला गया प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य पूछा गया। देखिए यहां से थोड़ा सा, ये हमारा था किसका, ये हमारा इस क्वेश्चन का था, ठीक है, ये हमारा इसका था, ये उधर था। अब ये देखिए बोला गया प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य, तो सिर्फ माध्य हमें पूछा गया। प्रथम 5 प्राकृत संख्या, तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5, उसका माध्य ज्ञात करना है। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। तो प्रथम 5 बोला तो 5 से भागा देंगे, तब यहां से जोड़िए तो 2 1 3 3 6 6 4 10 10 5 15, 15 में 5 से भागा देंगे कितना आ जाएगा 3। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। बोला गया प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं को माध्य। सम प्राकृतिक, सम मतलब 2 4 6 8, मतलब जो 2 के टेबल में आता हो या 2 से विभाजित होता हो। तब देखिए प्रथम 10 संख्या ने बोला सम प्राकृतिक संख्या, तो सम का मतलब हो गया 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, अब भागा में 10 संख्या है तो 10 से भागा देंगे। अब यहां से देखिए तो 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 30 और 12 42 42 और 14 56 56 और 16 72 72 18 90 90 और 20 110। तो 110 भागा 10 काट के कितना आ जाएगा 10। अब ऑप्शन नंबर क्या मिला हमारा 10। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जब भी विषम संख्या पूछा जाता, सॉरी सम संख्या, लगातार सम संख्या, कहां पर प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य पूछा गया, तो सम में यहां से 10 ना पूछा गया तो एक यहां ध्यान दीजिए, एक सूत्र हम यहां से लगा सकते हैं n गुना n प्लस 1 भागा, यहां से यहां ये वाला सूत्र हम लगा सकते हैं n गुना n प्लस 1। देखिए 10 संख्या पूछा गया है ना, तो ये हो गया 10 और गुना 10 प्लस 1 11, तो यहां से कितना आ गया 110। तो योग ना आएगा, नहीं ये वाला सूत्र यहां से नहीं लगाएंगे, ये सूत्र यहां लगाने की जरूरत नहीं है, यहां लगेगा भी नहीं है। अब देखिए यहां से अगला जो हमारा सवाल है वो है 14 नंबर। कहा गया यदि 3 4 5 17 तथा x का माध्य 6 दिया हुआ, हमें माध्य दिया हुआ है, हमें x का मान ज्ञात करना है। एक काम करते हैं, देखिए थोड़ा सा जगह बनाने के लिए हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है, आप इसको समझ गए होंगे, इसको हम मिटा देते हैं।
देखिए यहां से क्वेश्चन नंबर है 3 4 5, यानी माध्य में दिया हुआ है, तब माध्य बराबर क्या होगा देखिए, तो सभी संख्याओं को जोड़ देंगे ना, कितना 3 4 5 17, 3 4 5 17, 3 4 5 17 और x, कुल कितनी संख्याएं 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं। माध्य कितना दिया हुआ है, माध्य 6 दिया हुआ है, तो क्या 6 बराबर 3 4 7 7 5 12 12 और 17 29, 29 प्लस x भागा में 5, ये 5 को यहाँ गुना कीजिए, कितना आ गया 6 5 30 बराबर 29 प्लस x। अब 29 को इधर लाइए, तब x बराबर हो गया 30 माइनस 29, तब x का मान क्या आ गया, x का मान आ गया 1। ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, सेम इसी टाइप नहीं, इसी टाइप का नहीं है, अलग है। बोला गया x प्लस 3 x प्लस 6 x प्लस 9 तथा x प्लस 12 का समांतर माध्य हमें ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो समझिए जितना भी x वाला पार्ट है ना उसको जोड़ दीजिए, x x x x x 5x है ना, 1 2 3 4 5, तो यहां से हो गया 5x प्लस 3 और 6 9 9 9 18 18 और 12 कितना होगा 30, कुल कितनी संख्याएं 1 2 3 4 5, 5 से भागा दीजिए, दोनों में 5 कॉमन है ना, 5 बाहर निकालते हैं, तो 5 जब बाहर चला गया तो बच गया x, 5 के भागा में 30 कब आएगा 6 मरते में, और भागा 5, 5 से 5 कट गया, आंसर क्या गया x प्लस 6। देखिए x प्लस 6 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य, अभी हमने सम संख्या का देखा था, अब हम विषम संख्या का देखते हैं। विषम का शायद मेरे पास सवाल और था क्या, देखिए यहाँ 4 लगातार था, अच्छा यहाँ एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ लगातार जो है ना, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 से ही शुरू होगा, हालांकि वहां हमें x y मान के करना होगा, ठीक है, तो वो 4 लगातार कोई सा भी विषम संख्या हो सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि 1 2 3 4 ही होना चाहिए, हो सकता है 15 17 19 21 भी हो जाए, है ना, उस तरह से कुछ भी हो सकता है। यहाँ क्या कहा गया, यहाँ प्रथम 5 विषम संख्या बोला गया, देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, जगह बना रहे हैं यहाँ पर, यहां से आप देखिए आगे, यहां से क्या होगा, इसने कहा प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य ज्ञात करना है, हमें यहाँ x y मानने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों, यहाँ 5 विषम संख्या का सिर्फ हमें माध्य पूछा गया, तो प्रथम 5 विषम संख्या क्या होगा देखिए, तो 1 3 5 7 और 9, यही तो 5 होगा, 5 से हम भागा दे देंगे, तो ये हो गया 9 7 16 16 5 21 21 3 24 24 1 25, तो 25 भागा 5 कितना आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में है, माध्यक का 3 गुना, माध्यक का 3 गुना मतलब 3 गुना माध्यक, और क्या बोला, माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर, अंतर कारण पूछा गया क्या कहलाएगा। तो देखिए माध्यक और माध्य में दिया हुआ है, माध्यक का 3 गुना, हमने माध्यक को 3 से गुना किया, और माध्य का 2 गुना का अंतर, माध्य का 2 गुना का अंतर, तो ये जो हमारा होता है यह बहुलक होता है, ऐसा हमने सूत्र में कराया हुआ है, तो हमारा ये आंसर क्या आ जाएगा, ये आंसर हमारा बहुलक हो जाएगा। अब यहां से देखिए 18वां क्वेश्चन में कहा, किसी वर्गीकृत आंकड़ों में यदि XIS वर्ग अंतराल का मध्य बिंदुएं हैं तो FIS संगत बारंबारताएं हैं एवं XI माध्य है, तो सिग्मा I बराबर 1 से n FIXI बटा में FI, तो ये किसका सूत्र होता है, ये माध्य का सूत्र होता है, और माध्य को हम x के ऊपर हम रेकरिंग यानी कि बार हम डालते हैं, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 मेरे पास है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य में पूछा गया। तो पूर्ण संख्या क्या होता है, जो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 ये सब संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है। तब ये देखिए 5 संख्याओं का पूछा गया, तब हो जाएगा 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये 5 संख्या हुआ ना, 1 2 3 4 5 भागा 5, क्योंकि माध्य में पूछा गया है, तो 4 3 7 2 9 1 10,
यानी कि 10/5 हमारा आंसर क्या आएगा 2, ऑप्शन नंबर बी। 20वां क्वेश्चन में कहा गया 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है जबकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। तो यहाँ प्राकृतिक का पूछा गया कितने 3 लगातार संख्या, तो 1 + 2 + 3 भागा 3, क्योंकि 3 संख्या है तो 3 से भागा देंगे, तो 3 2 5 और 1 6, 6/3 कितना आ गया आंसर 2, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। यहाँ कहा गया 21 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है। देखिए हमने बताया था बहुलक जब हम निकाल रहे थे सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सी है 45, तो 45 का बहुलक वर्ग हो जाएगा 20 30, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहा गया 7 2 5 7 7 3 7 का बहुलक क्या है। हमने बताया था कि जब भी इस तरह का आएगा तो जो संख्या सबसे ज्यादा बार आएगा ना वही उसकी बहुलक हो जाएगी। देखिए 7 कितने बार है 1 2 3 4 मरते हैं, 2 कितना मरते हैं 1 मरते, 3 1 मरते, 5 1 मरते, मतलब सबसे ज्यादा बार 7 है तो इसका आंसर हो गया 7। क्वेश्चन नंबर 23 में है सूत्र से बहुलक परिकलित करने के लिए जब हम सूत्र से बहुलक निकालते हैं तो क्या बोलता है वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए समान होनी चाहिए, तो यहां से देखिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बोला गया प्रेक्षण 14 15 13 16 14 15 17 13 15 का बहुलक क्या है। सेम इस वाला क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। देखिए सबसे ज्यादा बार कौन सा आया है 14 1 2 2 मरते 14 है, 15 2 मरते 3 मरते हैं, उसके बाद 13 2 मरते हैं, 16 भी 1 ही मरते हैं, तो मतलब यहां से हमने क्या देखा कि 15 जो है 3 मरते सबसे ज्यादा अधिक बार 1 2 3, कोई और संख्या है जो 3 बार आया है नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 15। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में 2 6 4 5 0 2 1 3 2 का बहुलक क्या है। जहां तक दिखने में लग रहा है कि 2 की संख्या ज्यादा है, देखिए तो 1 2 3, 2 3 बार है, कोई और संख्या है जो 3 बार है, देखिए तो 3 1 बार है, 1 1 ही बार है, 0 भी 1 ही बार, 5 भी 1 ही बार, 4 भी 1 बार और 6 भी 1 बार, मतलब इसका आंसर क्या हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 26 भी देखिएगा क्या बोला गया 3 5 4 3 1 3 2 3 का बहुलक क्या है। यहां भी हमें दिख रहा कि 3 की संख्या ज्यादा है, देखिए तो 1 2 3 4, यानी कुल 8 3 3 6 2 8, कुल 8 संख्या में से 4 को 3 का ही है, इसका मतलब क्या हो गया सबसे ज्यादा 3 दिख रहा हमें, तो इसका बहुलक हो जाएगा 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 27 जो मेरे पास दिया गया है, देखिए क्या कहा 6 4 3 6 4 3 4 6 5 तथा x का बहुलक हो सकता है। अब ये हो सकता है इसलिए दिया क्योंकि यहाँ एक हमें x दे दिया, x का मान हमें नहीं पता क्या है, तो हम एक काम करते देखिए इस बारे में कुल 6 की संख्या कितनी है 6 की संख्या है 1 2 3, तो 6 3 को है, 4 को देखिए तो 1 2 3, 4 भी 3 को है, 3 को देखिए तो 1 2 3 2 को है, उसका 3 के बाद क्या है 6 4 3 हो गया, बस इतना ही ना है। अब 5 5 कितना है 1 है, तो अब एक चीज देखिए यहां से 3 3 6 2 8 9 2 4 6 8 9, यहां से हम देखते हैं कि 6 की भी संख्या 3 है और 4 की भी संख्या 3 है, यानी कि 6 को जो है वो 3 है और 4 जो है वो 3 है, तो दोनों तो 3 3 है, तो इन्हीं में से दोनों 6 और 4 में ही से कोई बहुलक हो सकता है ना, तो यानी कि x का मान या तो अगर 6 होगा तो 6 बहुलक हो जाएगा, यदि 4 होगा x का मान तो 4 का बहुलक हो जाएगा, है ना, तो यानी कि 6 4 दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है क्योंकि दोनों का मान क्या है बराबर है, तीनों 3 3 हुआ है, मतलब दोनों 3 3 हुआ है। अब आइए 28 नंबर में बोला गया किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या है। एक गेंदबाज है क्रिकेट का गेंदबाज, उसने गेंदबाजी किया 10 मैचों में, तो 10 मैचों में इसने ये विकेट लिया 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3,
तो कहा कि बहुलक क्या होगा। देखिए सबसे ज्यादा कौन सी संख्या, देखिए तो 1 2 3, तो 2 को है, 2 जो है 3 को है, 6 को देखिए तो 6 एक ही को है, 5 एक ही को है, 0 एक ही को है, 1 एक ही को है, और 3 को है 2, यानी सबसे ज्यादा क्या है 2, तो हमारा बहुलक हो जाएगा क्या, बहुलक हो जाएगा हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए, कर्ण निम्नलिखित वितरण के लिए, यानी ये जो हमें टेबल दिया हुआ है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग हमने बताया था कि बारंबारता सबसे ज्यादा कौन सा है, बारंबारता सबसे ज्यादा ये है, इसकी बहुलक वर्ग ये है, तो बहुलक वर्ग ये है, तो निम्न सीमा क्या है 15, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया, यदि किसी बारंबारता सारणी माध्य दिया हुआ है और माध्यिका दिया हुआ, तो हमें बहुलक पूछा गया है। देखिए बहुलक बराबर एक सूत्र होता है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, यही सूत्र होता है। तब देखिए तो माध्य कितना दिया हुआ 8.9, यानी कि 3 गुना माइनस 2 गुना कितना है माध्य, माध्य 8.9, माध्यिका कितना है 9, तभी हो गया 9 3 27 माइनस, इसको गुना करते हैं, देखिए 9 दूनी 18 काट बाकी 1, 8 दूनी 16 1 17, घटाइए तो ये हो जाएगा 10.2 26 9, यानी कि आंसर आएगा 9.2। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। ये सूत्र आपको याद रखना है, बाकी बात मान बैठाइए, गुना कीजिए, आंसर आ जाएगा। कहा गया किसी असममित बंटन, यहाँ कुछ भी दिया हुआ है, यहाँ देखिए माध्य और माध्यक दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ कितना 26.8, इसी सूत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए इसी सूत्र का हम प्रयोग करके यहीं बैठा लेते हैं। तब इस वाले में माध्य कितना दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ 26.8, 26.8, और माध्यिका कितना है 27.9, गुना कीजिए 27.9, ठीक, 9 3 27 के 7 बाकी 2, 7 3 21 2 23 बाकी 2, 3 दूनी 6 2 8, माइनस 8 दूनी 16 6 बाकी 1, 6 दूनी 12 13 3 बाकी 1, 2 दूनी 4 5, घटाइए तो 7 में से 6 गया 1, 3 में से 3 गया 0, 8 में से 5 गया 3, यानी 30.1, 30.1, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, किसी बारंबारता का बहुलक होता है। हमने बताया था कि जब भी हम बारंबारता जब भी होता है तो उसका जो बहुलक होता है ना, वो हमेशा क्या ऑप्शन में है, कम से कम नहीं, माध्यमा नहीं, अधिकतम। क्यों, देखिए अभी हमने ये जो बहुलक ज्ञात किया था, इसमें इसमें भी देखे थे, इसमें भी देखे, इसमें भी देखे, और कहा हम देखे थे, यही दो में देखे थे। तो बहुलक हम क्या बोले थे कि जो प्रश्नों की संख्या होगी उसमें जो सबसे अधिक बार जो संख्या बारंबारता में आएगी वही उसका बहुलक होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो सबसे अधिक बार आएगा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या कहा गया, यदि 24 27 28 31 34 x 37 40 42 45 50 की माध्यिका 35 हो तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो माध्यिका का मतलब क्या होता है, इस बात का पहले समझिए। माध्यिका का मतलब, जिसे मान लीजिए 35 दिया हुआ है ना, माध्यिका में 35 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये 34 और 37 या फिर 34 और 36 के बीच में आएगा, क्योंकि 34 36 के बीच में 35 आता है ना। तो यहां से एक बात का ध्यान रखिए, माध्यिका बराबर हम क्या जानते हैं, माध्यिका बराबर हम यह जानते हैं कितनी संख्या है, देखिए तो 1 2, देखिए सबसे पहली बात कि इसे हमें आरोही क्रम में सजाना होगा। देखिए 24 27 28 31 34 x 37 40 42 45 50, यानी कि आरोही क्रम में पहले से सजा हुआ है। कुल कितनी संख्याएं हैं, 1 2, या फिर हमने एक चीज बताया था कि माध्यिका ज्ञात करना है, तो शॉर्टकट हमने बताया था ना कि दोनों साइड से एक कैंसिल आउट करते जाना है। देखिए 24 इधर से काट दिया, 50 इधर से काटा, 27 इधर से, 45 इधर से, 28 इधर से, 42 इधर से, 31 इधर से, 40 इधर से, 34 इधर से, 37 इधर से, क्या बच गया x, यानी x का मान क्या हो जाएगा, माध्यिका कितना है 35।
तो x का मान 35 ही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। इसमें कहा गया 34 में माध्य, माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है। अब देखिए, जैसा कि हम जानते हैं बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये होता है ना। आप इसको इन तीनों ऑप्शन को, क्योंकि चौथा ऑप्शन तो इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है, तीनों ऑप्शन को सॉल्व कीजिए, यदि इसके बराबर आ जाता है तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए कैसे, माध्य है ना, यहां हम लिखते हैं माध्य, ध्यान से समझते जाइएगा। यहां से जब 3 को माध्य के साथ गुना करेंगे तो 3 गुना माध्य 3 माध्य, प्लस में इधर आएगा तो -3 माध्य। ये देखिए 3 गुना माइनस, तो उधर माइनस होगा, 3 गुना माध्यिका तो -3 माध्यिका, इधर आएगा तो +3 माध्यिका। और ये माइनस बहुलक है, इसको उधर ले जाइए, तब ये हो गया बहुलक। देखिए तो यहां से बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 3 माध्य में से 2 माध्य चला गया, कितना बचा, सॉरी 3 माध्य में 1 माध्य चला गया, क्या बचा 2 माध्य। देखिए ये वाला सूत्र इसके बराबर है ना, यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा। अब कहा गया प्रेक्षण इतना का माध्यक क्या है। तो माध्यक ज्ञात करना, पहले इसकी संख्या देखते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना। इसको आरोही क्रम में सजाते हैं, पहले सबसे छोटा क्या है 6 6 7 8, 6 7 8, उसके बाद क्या है 12 13 14 15, 12 13 14 15। तो एक इधर से काटिए, एक इधर से, 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 आंसर क्या गया 12। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, एक अपने के पहाड़ा खुद में आए और एक के टेबल में आए, मतलब एक से भाग लगे, ठीक है। तो देखिए 6 है ना, तो यहां से हो गया 2 3 5 7 11 13, 2 4 6 संख्या हो गया ना, क्योंकि 6 संख्या बोला इसने। बोला कि माध्यक ज्ञात करना है। देखिए एक को दोनों साइड से काटते हैं, 2 13 3 11, अब ये 2 को है, काट देंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो जब बीच में 2 को बचा तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा दीजिए, तो 7 5 12 भागा 2, कट के कितना आ गया 6। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब इसका माध्यक ज्ञात करना है, माध्यिका, इसको भी हम सजाते हैं आरोही क्रम में, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये तो गिनती दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, दोनों तरफ से काटते हैं, 1 1, इधर से इधर से, इधर से इधर से, क्या बच गया 4। ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन पहला सही होगा। बोला गया एक बारंबारता बंटन के माध्य तथा बहुलक 28 और 36 है, मतलब माध्य हमें 28 दिया हुआ है, बहुलक हमें 16 दिया हुआ है, तो माध्यक पूछा गया। चलिए हमारा सूत्र देखिए, ये वाला हम उपयोग करते हैं, यहां से हम सूत्र का उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है, माध्यक। माध्यक तो यहाँ है, माध्यिका को ही माध्यक हम कहते हैं। तो देखिए, तो यहां से अगर निकालते हैं तो 3 माध्यक बराबर बहुलक है ना, पहले से बहुलक ये -2 माध्य उधर जाकर +2 माध्य, ठीक है। यहां तक 3 माध्यक बराबर बहुलक कितना, देखिए तो बहुलक हमारा 16 दिया हुआ है, माइनस माध्य कितना है, माध्य हमारा 28 है, 2 माध्य हमें क्या ज्ञात करना है, माध्यिका माध्यक, माध्यक ज्ञात करना है, हम इसको उधर ले गए प्लस में, ठीक है। तो बहुलक +2 माध्य, ठीक है। यहां तक माध्य में दिया हुआ है 28, माध्य में दिया हुआ 28, तो 28 दो ना, यहाँ प्लस, हाँ यहाँ प्लस होगा ना, तो यहां से 2 गुना माध्य कितना है, माध्य हमारा है 28, तो यहां से हो जाएगा 16 प्लस 28 गुना 56, 56 और 16 होता है 72, ऑप्शन है 72, ऑप्शन 72 ही नहीं, एक बारंबारता बंटन के माध्य तथा बहुलक क्रमशः इतना है, ठीक है। इसका माध्यक क्या होगा, जब हमें बहुलक और माध्य दिया हुआ है ना, एक काम यहां से देखिए, तो बहुलक है, हम एक काम करते हैं कि इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। यहां से हम समझते हैं, देखिए यहां से जो हमारा डाउट है खत्म हो जाएगा। देखिए
ये हमारा सूत्र है। देखिए यहां से माध्य कितना है, माध्य 28 है ना, माध्य हमारा 28 है। ये हो गया -2 गुना 28। उसके बाद यहां बहुलक कितना है 16 बराबर 3 माध्यिका है ना, इतना दिया हुआ है। तो ये क्या होगा, यहां देखिए 3 से भागा होना था यहां, तब यहां से क्या होगा 16 यहां माइनस है, इधर आकर प्लस 28 दूना 56 बराबर 3 माध्यिका। ठीक है, अब यहां से ये दोनों को जोड़ेंगे तो 56 और 16 72 बराबर 3 माध्यिका। अब यहां से 3 भागा में आ जाएगा तो 72 भागा 3 बराबर माध्यिका के हैं या माध्यक के, बात एक ही है। इसको काटेंगे तो 24 या 72 होता है, तो यहां से हमारा माध्यक का मान क्या आ गया 24। चलिए कुछ क्वेश्चन और बचा साथियों। क्वेश्चन नंबर 39 मेरे पास है, बोला गया संचयी बारंबारता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोगी होता है। यानी कि जो हम संचयी बारंबारता निकालते हैं ना, वो हमारा माध्यिका के लिए उपयोगी होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, अधिक बारंबारता वाले वक्र को क्या कहते हैं। तो अधिक बारंबारता वाले को हम बहुलक वर्ग कहते हैं। संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाता है, यह त्वरण कहलाता है। त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल कैसा होना चाहिए, देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, मतलब जहां खत्म हो रहा उसी से शुरू होना, जहां खत्म हो रहा वहीं से शुरू होना, तो ये कहलाता है अपवर्जी। देखिए तो साथियों हमारा जो सांख्यिकी चैप्टर है 14 चैप्टर जो है वो हमारा समाप्त हो गया है, जिसमें हमने सभी तरह के क्वेश्चन को हमने देखा है। सभी तरह के जो भी नियम हमें पढ़ने थे, चाहे माध्य था, माध्यिका, बहुलक या फिर हमें त्वरण खींचना था, हमने सभी देख लिया। ये आपके 42 को जो मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा इन्हीं 42 से आधारित होगा, इससे बाहर नहीं होगा। पैटर्न आपका सेम होगा, बस क्वेश्चन का अंतर होगा, संख्याओं का अंतर हो सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कुछ अगले सब्जेक्ट चैप्टर के साथ, नया टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।